नमस्ते, मैं हूँ राजेंद्र ढगे और आप देख रहे हैं राजेंद्र ढगे ट्रेनिंग वीडियो। आज के वीडियो में ऐसा बताने वाला हूँ जिसने जिसने अभी ये पूजन देवता का पूजन कर रहे हैं वगैरह है ना, और भजन कीर्तन कर रहे हैं या मेडिटेशन वगैरह बहुत सा कर रहा है और उनको आज ऐसा मैं कुछ संकेत बताने वाला हूँ जो कि आपके देवता का शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, देवता की ऊर्जा आपको प्राप्त मिली हुई है ना, मिल चुकी है। ऐसा आपको मैं कुछ संकेत बताता हूँ कि जो कि आपको देवता प्रसन्न हो चुके हैं, है ना, आप पे देवता प्रसन्न हो चुके हैं, है ना। देवी देवता या किसी प्रकार का आप जो भी देवता का भजन कीर्तन करते हो, नामस्मरण करते हैं, है ना, तो वो प्रसन्न होते हैं। तो ये आज मैं आपको तो ये कब प्रसन्न होते हैं और उसके संकेत लक्षण क्या क्या है ये मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, आप जब पूजन वगैरह करते हैं हर रोज़, है ना, देवता का पूजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भजन कीर्तन ये सब करते हैं आप, है ना, पर कभी कभी आपको मन में ये भी विचार होता है कि हमें लाभ क्या हो जाएगा इससे, है ना। समझ लो कि हमें कैसे पता चलेगा कि देवता हम पे प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। जब अभी मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, है ना, तो आप तुरंत ही देवता आपके सामने प्रकट हो सकते हैं क्या? उतनी ऊर्जा है कि आपके पास है उतना मतलब ये नहीं होती आपकी क्या कहेंगे, आपके पास इतना उसके लायक नहीं होते कि देवता को आप प्रसन्न कर सके, है ना, देवता आपको मतलब तुरंत प्रकट हो जाए, है ना, उतनी ऊर्जा भी नहीं होती। तो उनकी थोड़ी पार ऊर्जा मिल जाती है, आपको कुछ संकेत मिल जाते हैं जब आप ये ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो आपको बताओ ये जब ये करेंगे तभी आपको संकेत मिलते रहेंगे। तो अब कोई बोलता है कि हम तो बहुत ही नामस्मरण करते हैं, बहुत ही मंत्र जाप या नामस्मरण देवताओं को वगैरह करते हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि ये देवता कब प्रसन्न होते हैं? जब आप मंत्र जाप करते हैं तब। अभी देखो, कोई नारे लगाते हैं, नारे से नहीं होता आपको। कोई देवता के ऐसे कुछ लोगों ने सिखाया आपको, है ना, नारेबाजी करो देवता के, सिर्फ नारेबाजी करते हो देवता ना, मतलब देवता के या देवता के वगैरह नामस्मरण करने करते, तो देवता का मंत्र होते हैं आपको, तो उसने देवता ने मंत्र दिए आपको, वो देवता के मंत्र जाप करने के बाद ही आपको प्रसन्न होते। तो आपको चलो मैं बताता हूँ जो जो संकेत है, लक्षण है कि आपको नहीं ना, आप एवढे पूजन वगैरह करते हैं, मंत्र जाप वगैरह नामस्मरण कर रहे देवता, तो प्रसन्न होने के मैं संकेत होगा। तो पहला आपको तो आपको देवता प्रसन्न हो गए, या आपके शक्तियाँ उनकी ऊर्जा मिल रही है आपको, देवीय शक्तियाँ मिल रही है आपको, तो पहला संकेत है आपको आपके सपने में देवता दिखेंगे, देवता दिखेंगे आपको तो, या आपके सपने में ऐसा कुछ तो देवी देवता आएंगे, प्रकट हो जाएंगे, ऐसा कुछ तो, या सपने में ऐसा ऊर्जा जैसा महसूस हो जाएगा, है ना, ऐसे प्रकाश जैसा ऐसा जूम करके, है ना, ऐसा अचानक सा कभी कभी हो सकता है ना। ये जब मंत्र जाप वगैरह ध्यान मेडिटेशन करते वक्त ऐसा है। और आपको बताओ उसके बाद आपको बताओ कोई भी जो समस्या है, कितनी बेसी लाखों करोड़ की समस्या हो गया, उसका एहसास नहीं होगा, आप लोगों से दूर होते जाएंगे, आपको बताओ एकांत में अच्छा लगेगा आपको। ये जब देवी देवता की शक्ति प्राप्त होती है आपको तो तब लोगों से दूर होते हैं। आपने देखा होगा साधु संत आज एकांत में ध्यान मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि देवता एकांत में भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, लोगों से दूर होते हैं, संसार से आप दूर हो जाएंगे, आप में उसमें रुचि नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट इसमें हो जाएगा, किसमें? धार्मिकता में। आप पहले थोड़े पार मंत्र जाप करते थे, है ना, नामस्मरण हो या कोई, है ना, देवता क्या वगैरह, और ज़्यादा करेंगे आप नामस्मरण और भजन कीर्तन ज़्यादा करने लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या ऐसा कैसा हो रहा है, क्योंकि देवता की ऊर्जा, देवता प्रसन्न हो चुके हैं।
भजन कीर्तन नामस्मरण देवता की रुचि हो जाएंगे, आपको देवता में देवी देवता में इंटरेस्ट हो जाएगा, इंसानों में इंटरेस्ट नहीं होगा, समझ रहे हो। आपको शादी करने का मन नहीं होगा, ऐसे बहुत सी समस्याएं होगी, है ना, जो ये खत्म हो जाएंगे। आपको तो मन नहीं लगेगा, ये जो भौतिक सुख है उसमें मन नहीं लगेगा, आपको तो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट आपको देवी देवता में वगैरह ऐसे, समझ रहे हो, उसमें हो जाएगा। आपको होता और एक आपको होता संकेत ऐसा मिलता है कि जब ये देवी देवता प्रसन्न है, उनकी वह दैविक शक्ति आपको प्राप्त होती है, तो आपको होता सुबह 3:20 के या 5 के 20 में आपको होता आपको जागरूकता हो जाएंगे, आप वेकअप हो जाएंगे, उठ जाएंगे। उस समय आपको तुरंत ही जाग आ जाएंगे। एक ऐसा भी हो सकता है तुम जाग कर फिर सो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, पर आपको जाग आ जाए, समझ लेना आपको दैवीय शक्ति प्राप्त हो चुकी है, देवी देवता की, समझ। तो आप बोलेंगे कि हम तो ऐसे ही अलार्म बजा के उठ जाएंगे, कहेंगे ऐसा नहीं। देखो, दैवीय शक्ति प्राप्त तभी हो सकती है आपको ना, जब ये देवता का नामस्मरण करेंगे, पूजन करेंगे। और ये ऐसा नहीं कि थोड़ा पार मंत्र जाप करेंगे या थोड़ा पार आप पूजन वगैरह करेंगे लोग दैवीय शक्तियाँ मिल जाएंगी। बहुत समय लगता है आपको, तो बहुत तपस्या भी करनी पड़ती है आपको, तो तभी ऐसा होता है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ प्रहलाद का, पता है तुम लोग कि वो मतलब एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ आपको क्लैरिटी भी हो जाए। आपने ग्रंथों में पढ़ा है वगैरह, है ना, आपको बहुत सी कहानियाँ भी पता है। तो प्रहलाद इतना ऐसा, तो उसको इतने लोग उसको खाने में पॉइजन डालते थे, मेंटली टॉर्चरिंग करते थे, उसका जीना हराम करते थे, है ना, सब आपको पता है ना। उसको कितने लोगों ने मारने की कोशिश की, कुछ सब, फिर भी वो धार्मिकता और मंत्र जाप करता रहता। इतना आपको तो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है देवी शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद। कोई भी कितना भी ताकतवर हो, आपको तो उसका विनाश हो जाता है। अब ये देवी शक्ति प्राप्त होगा आपको ना, इस मंत्र का वगैरह जाप करने के बाद आपके शत्रु धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, आपको विनाश हो जाएगा उनका, धीरे धीरे हो जाएगा। या आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपको लग रहा है, तो उनका भी बर्बादी हो जाएगा धीरे धीरे। एक और संकेत है आपको, तो जब ये देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं आपको, है ना, या देवी शक्ति मिल जाते, तो आपको तो ये जो देवी देवता के वाहन है, मैंने कहा ना आपको, तो ये जो देवी देवता के वाहन है, जैसे कि गाय बैल कुत्ते वगैरह पशु पक्षी, ये आपके सपने में आ जाएंगे। और आपको तो ये जब देवी शक्तियाँ प्राप्त होती है, आप झूठ बोलना टाल देंगे, जितना हो सके झूठ नहीं बोलेंगे। आपको तो बुराई लोगों से दूर रहेंगे, आपको तो बुराई लोगों में नहीं रहेंगे, आप तुरंत ही छूट जाएंगे उससे, तुरंत ही देवी शक्ति आपको वहाँ रहने नहीं देंगी, समझ लो, रहना नहीं देंगे। आपको तो देवी शक्ति आपको वहाँ आपको तुरंत ही बाहर निकालेगी, समझ लो, बुराई है उसमें मत जा। मतलब आपको एहसास होता है, आपको आपके बॉडी में ऊर्जा मिल जाती है ना, तो आपको तुरंत ही एक सुरक्षा कवच मिल जाता है आपका देवी देवता का। जो भी देवी देवता आपका है ना, कोई शिव का, विष्णु, ब्रह्मा, दत्तात्रेय, कृष्ण, हनुमान जी, जो भी देवता है, दुर्गा माता, काली माता, है ना, पद्मावती, बहुत ही देवता के आप ये करते हैं ना, सरस्वती, ये जो भी देवी देवता है, आपको बताता हूँ, उनकी जो भी देवता की, जो भी देवी देवता की आप पूजन या मंत्र जाप वगैरह करते हैं, वो देवी देवता आपको तो प्रसन्न होने के बाद ये बुराई से आप उनमें नहीं, बुराई में आपको ज़्यादा समय नहीं रहने देंगे, तुरंत ही बाहर निकालेंगे। इतनी ताकत होती है आपको तो। नकारात्मक ऊर्जा, जो नकारात्मक लोग सोचते हैं, उनसे बच जाओगे। आपको तो उन लोगों से भी दूरियां रखेंगे, एकांत में रहेंगे, आपको एकांत में अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि देवी देवता की शक्ति होती है आपके पास, तो लोगों की मतलब लोगों में रुचि नहीं होंगी आपके ऊपर। आपको एग्जांपल एक और देता हूँ मैं, गौतम बुद्ध का, पता है ना आपको। गौतम बुद्ध आपको तो वो है ना, उसने संसार ही त्याग दिया और अपनी आध्यात्मिक मेडिटेशन वगैरह करता रहा। मतलब
ये इसने आपको तो बहुत देवी देवता है। अब आज भी साधु संत बहुत से हैं जो आज नहीं ये कर रहे आपको। आप देखो स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी ऐसी शादी वगैरह त्याग दिया, नहीं किया, जिंदगी में भी नहीं किया, सिर्फ मेडिटेशन, ध्यान मेडिटेशन करने में लगे। तो इतनी देवीय शक्ति का प्रभाव होता है आपको तो, समझ रहे हो। और आपको जो कहीं आपको तो इससे एक और लक्षण संकेत है आपको तो कि उसका आपको तो जब भी कोई आपको मेंटल टॉर्चरिंग हरासमेंट करने का प्रयास करता है, ऐसा कोई आदमी वगैरह, तो उसका भी आपको असर नहीं होगा, परिणाम नहीं होगा। आप अपने ही भजन कीर्तन में और ऐसे मंत्र जाप में बिजी रहेंगे, है ना, अपने ही धुन में रहेंगे आप। मतलब एक और संकेत है कि जब ये मंत्र जाप वगैरह करते हैं या मेडिटेशन वगैरह, आपको जब एक खुशबूदार महसूस होगा, सुगंध आ जाएगा आपके नाक में से, और मुंह में आपको मिठास लगेगी कभी कभी, समझ लो। जब भी आप खाते वक्त भी कुछ भी खा जाए, तीखा मीठा कुछ भी खा जाए, कभी भी आप ऐसा मंत्र जाप करते वक्त या ऐसे ध्यान मेडिटेशन करते वक्त आपको एक खुशबू हो जाएंगी। आपको बादलों की खुशबू मिलेंगी। आपको बादलों का वातावरण महसूस हो जाएगा, एकदम आप उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, आपको इतना महसूस हो जाएगा कि इतना मतलब आपको कितना भी कोई परेशान करे, डिस्टर्ब करे, कितना प्रॉब्लम क्रिएट करे, पर मन में मन आप अंदर से अंदर बहुत खुश और एकदम रिलैक्स होंगे। इतना ताकत होती शक्ति है। और एक और है आपको तो, ये जब मंत्र देवता का मंत्र जाप करते, स्मरण करते वगैरह वगैरह, तो आपको तो उसका फायदा स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी हो सकता है। और भी कुछ मंत्र है आपको तो, जो कि साधना क्या है, कुछ जो कि स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए है। जैसे कि मैंने कुछ वीडियो में डाला है, उर्वशी साधना वगैरह है ना, उर्वशी अप्सरा वगैरह, ऐसे बहुत से कुछ देवी देवता के हैं जो कि उससे भी आप स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, उसका मतलब ऐसा साधना वगैरह करके बहुत से भैरवी वगैरह ऐसे है ना, चंद्रकला, अप्सरा साधना, रंभा साधना, बहुत से मोहम्मद साधना, ऐसे बहुत से ऐसे कुछ चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको तो देव देवता ऐसे नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख से कोई, देखो शिव, विष्णु, ब्रह्म, अल्लाह जैसे ये देखो देवी देवता, ये देखो अपने अपने रिलीजन के कोई भी कुछ भी हो जाए, पर ये सभी यूनिवर्स के ही बच्चे हैं। सभी उनसे यूनिवर्स से ही ऊर्जा मिली हुई, समझ रहे हो। तो आपको बोलता हूँ, जब ये देवी देवता के नामस्मरण उच्च ये करेंगे, आपको स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। आपको जो भी धन सुख संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। तो बहुत से संकेत हैं आपको तो, जिससे आपको तो इस देवी शक्ति के देव देवता की शक्ति प्राप्त होने के बाद आपको बहुत लाभ होता है। आपको तो कोई कोई घटनाएं जो होती, आपातकालीन घटना वगैरह, ये भी महसूस होता है जी देवी देवता की शक्ति प्राप्त होने के बाद। आपको तो आपातकालीन घटना वगैरह आपको तुरंत ही होती है, आपको पता होता है। तो आपने महाभारत में भी देखा होगा कि है ना, कुछ चीज़ें थी कि जो पता होते है कि महाभारत होने वाला वगैरह, तो वो कुछ देवी देवता ये बताते थे, है ना, आकाशवाणी होती थी कि जो है ना कि युद्ध होने वाला है, लोगों को समझाया भी जाता था या युद्ध हो सकता है ना, बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। तो ऐसे आपको कुछ संकेत भी, आपातकालीन संकेत भी आपको मिल सकते हैं, आपको मतलब पता होते हैं आपको, तो उससे भी आप बच जाएंगे, कुछ मंत्र जाप करके उससे भी बच जाएंगे। तो और भी बहुत संकेत है आपको तो, कि जो कि संकेत और लक्षण है देवी देवता की ऊर्जा मिलने के बाद। आपको बताओ, एक ऊर्जा होते हैं आप, है ना, अपने हाथों में भी ऊर्जा बहुत होती है। इस हाथों में किसी का भी दर्द वगैरह या कुछ भी चीज़ें, है ना, कुछ भी उसके जो किसी महिला के या कुछ भी महिला हो, जेंट्स हो, उसके दर्द, स्ट्रेस, एंजाइटी खत्म कर सकते हैं, है ना। आपने देखा हो ना, शिव जी, बुद्ध वगैरह, है ना,
वो ऐसे हीलिंग करके लोगों को ठीक करते हैं, आज बड़े बड़े आजार तो बहुत ये जो आपने पता है ना, शिव जी वगैरह कहते थे ऐसे ऐसे करते थे हाथों से, ऐसे कि ऐसा कुछ करते थे तो तबाही भी मच जाते हैं ना, तो ऐसे। तो इतने बहुत से संकेत है और लक्षण है। तो ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक नॉलेज से आपको लाभ हो सके। और कमेंट में लिखिए ओम विष्णुवे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः और जय हनुमान, ओम कृष्णाय नमः, ताकि आपको लाभ हो सके इस वीडियो का। और भी कुछ समस्या है और कुछ पूछताछ करना है, कुछ आपके प्रॉब्लम है, तो मेरे को वीडियो में अबाउट में मेरा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है बिजनेस का व्हाट्सएप पर, वहाँ मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।